चौहान जी, राजेश जी, दिनेश गुप्ता जी, विपुल जी और गौतम राज जी। बैठ जाओ सभी लोग। 12 में 7 उपस्थित। व्रत यहीं पर समाप्त किया जाता है। हमारे विधानसभा के प्रभारी श्री अनिल यादव जी आए हुए हैं। सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। अब कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आए हुए सभी मुख्य अतिथियों से कि पंडित दीनदयाल जी व श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पुष्प अर्पण का कार्यक्रम का शुभारंभ करने का उनका सिस्टम ऐसा हो ही हुआ बगैर शुभारंभ पंडित दीनदयाल आ जाएगा। तो चुनाव लड़िए, चुनाव खूब लड़िए और खूब विचारों के संग लड़िए, लेकिन आत्मा और मन में कोई दुर्भावना किसी के प्रति ना रहे, क्योंकि इन सब के बाद हमको तुरंत भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का भी जो चुनाव आने वाला है, हमको उस चुनाव में एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो विचारों से लड़ाई लड़िए, खूब मैदान में लड़ाई लड़िए, लेकिन मन के अंदर कोई दुर्भावना ना रहे, मन के अंदर किसी के प्रति कोई ऐसा भाव ना रहे कि हम आने इस छोटी लड़ाई के लिए किसी बड़ी लड़ाई का दुष्परिणाम हमारे सामने आए और हम एक बड़ा युद्ध हार जाएं छोटे युद्ध को जीतने में। तो इसलिए कि अपने मन के अंदर वो भाव रखिए कि मन बड़ा करके चुनाव लड़िए। सब लोग चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, सब एक दूसरे के जानने वाले, जब सब एक गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सब लोग जानने वाले, लेकिन मन बड़ा करके चुनाव लड़िए। हार जाइए तो उसको स्वीकार करिए, जीत जाइए तो उस अनुसार अपना आचरण रखिए कि जीतने के बाद भी कोई आपसे खफा ना हो। जीतने के बाद हारने वाले को पहले माला पहनाइए, समझ रहे हैं कि नहीं? आपको तो बहुत लोग माला पहनाएंगे, लेकिन हारने वालों को भी जब आप माला पहनाएंगे, जब उनके संग रहेंगे, तो वास्तव में आपकी जो वैमनस्यता होगी, मन में अंदर जो कटुता कभी चुनाव को लेकर के, किसी बात को लेकर के आएगी, चुनाव को लेकर के तमाम बातें होती, तो वो चीजें आपकी स्वयं में खत्म होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। आज एक यहाँ पर चूंकि हम गांव में आए हैं, तो किसान आंदोलन भी इस समय जिसकी चर्चा होती है, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि मैंने बार बार इस बात को कहा, फिर कहता हूँ कि अगर वास्तव में ये किसान आंदोलन होता तो ना तो फैक्ट्रियों में गन्ना जा रहा होता, ना हमको सब्जियाँ मिल रही होती, ना आज खेत में जो है अन्न उगाया जा रहा होता। ये सारी चीज़ें अवरोध उत्पन्न हो जाता और हम सबको खाने को भी नहीं मिलता। यह वो आंदोलन है जिसको तथाकथित लोग जिनके अस्तित्व की जगह ही नहीं बची है राजनीतिक रूप से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे वो क्या कहते हैं आप आदमी की पार्टी हो, चाहे वो जो है अकाली दल हो, इस तरह चाहे वो कम्युनिस्ट हो जो लाल सलाम की बात करते हैं, इस तरह के लोगों के कंधों पर कुछ जो सीधे साधे सज्जन लोग हैं उनको गुमराह करके इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस गणतंत्र की पूजा होती है पूरे विश्व के अंदर, 135 करोड़ आबादी का यह देश है और इसमें एक ऐसा नेता इस देश का है नरेंद्र मोदी जी, जिसके एक बार कहने पर जो है इस देश की जनता उस दिशा पे चल देती है जिस दिशा पर चलने का आग्रह वो करते हैं। और ऐसे देश में अगर गणतंत्र के अवसर पर इस देश के अंदर कोई घिनौनी हरकत करता है दिल्ली के अंदर, तो उस बात की मैं आज इस मंच से निंदा करता हूं और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि वह इस देश का किसान नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर वह देश के प्रति दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति है जो किसान नहीं हो सकता। मैं इस मंच से उस घटना की मैं निंदा करता हूं और मोदी जी की सरकार में मैं इस बात को भी दावे के संग कह सकता हूं कि देश के प्रति विश्वासघात करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। इस बात को भी मैं कहता हूं। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो आपके लिए किसान सम्मान निधि के रूप में जो 6,000 रुपया सालाना आपको देता है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तमाम सरकारों ने किसानों के प्रति आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया कि किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके, वो जिसके संग चाहे उसके संग अपना कांटेक्ट कर सके, जब उन्हें लगे इस कांटेक्ट में मेरा फायदा नहीं, वो जब चाहे उस कांटेक्ट को तोड़ लें, चाहे तो अपनी फसल बाजार में लेकर जाएं, चाहे तो अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएं और चाहे तो अपने खेत में खड़ी खड़ी उस फसल को बेच दें। जब ऐसा प्रावधान उन्होंने किया तो ऐसी कुछ फिरका परस्त ताकतें जो आज अपनी जमीन खो चुके हैं, सारे राज्य उनके हाथ से चले गए, जिन राज्यों में कहीं उनकी कभी सरकारें हुआ करती थी, तो आज ये सब उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसानों के बारे में, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो किसानों के प्रति इतनी चिंता करता हो, वो कभी ऐसा सोच सकता है कि उसके रहते किसान की जो है कोई कहीं से उसके दिल में उसके दर्द एक रह जाएगा, या किसानों के लिए कोई ऐसा कार्य कर सकते जो किसानों के हित में ना हो। लोग कहते हैं कि आपको लोगों को गुमराह करते हैं कि किसानों की जमीन जो है आडवाणी जी, अंबानी और अडानी आपकी ले लेंगे।
मैं ये भी बात यहाँ से फिर इस मंच से दावे के साथ कहता हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जीवित रहते और नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री रहते आपकी 1 इंच जमीन कोई छीनने की हैसियत नहीं रखता है। इस बात को भी इस मंच में दावे के साथ कह सकता हूँ। आज राम जन्मभूमि का मंदिर बनने जा रहा, आप सब लोग इस कार्य में बहुत उत्साह के संग लगे हुए हैं। आने वाले समय में पंचायत चुनाव में भी उत्साह से लगिए, अपने मन को साफ रखते हुए, और उसके बाद एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़िए जो विधानसभा का आगामी 2022 का चुनाव आ रहा। हम सब कंधे से कंधा मिला करके इन सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे और अंततः भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि बैठक की सूचना बराबर दीजिए, 1 बार नहीं 2-2, 3-3 बार दीजिए और सबको इस बात के लिए प्रेरित करिए कि बैठक में अधिक से अधिक लोग आए, सामान्य कार्यकर्ता भी आए, भाजपा का भी कार्यकर्ता आए, सक्रिय कार्यकर्ता भी आए, पदाधिकारी भी आए, जो क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य वो भी आए, सारे लोग आए और इस बैठक को सफल बनाए। ऐसी कामना, इसी आशा के साथ अगली बैठक में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप सबका जब भी मुझे कोई आदेश या कोई भी मिलता है तो मैं उस पर मुझसे जितना हो पाता मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमको बजरंगी जी ने लखनऊ में किसी का नंबर दिया और कहा अस्पताल में उनको ऐसी प्रॉब्लम है, उनसे तमाम पैसा ले लिया गया, उनका इलाज नहीं हो रहा और उनको आगे वहाँ से रेफर नहीं किया जा रहा है, ना उनको वहाँ से छुट्टी करी जा रही। मैंने तुरंत डॉक्टर से बात करी और वहाँ मुझसे जो भी बन सकता था मैंने किया। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि उनको किया जाएगा और उनका पूरा काम हुआ। तो मैं सदैव आप लोग जब भी मुझसे जो उम्मीद करेंगे, अगर मैं उस लायक होऊंगा तो उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, आज हमारे मध्य हैं अवध क्षेत्र के मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के श्री डॉक्टर साहब, जिनसे कि हम पहले वीडियो में परिचित हो चुके हैं। सर, लखीमपुर में हम आपका स्वागत करते हैं और लखीमपुर की जनता के लिए सर हम किसानों पर यह प्रश्न आपके समक्ष रखते हैं कि जो बहुत ही छोटी जोत के किसान हैं, जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा या 4 बीघे तक ज़मीन है, तो क्या संत विनोबा भावे की तरीके से इन लोगों को बड़ी जोत का किसान बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा भविष्य में, या कि इनकी भूमि को आत्मसात करके किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए और इन्हें जॉब दे करके रोजगार की ओर मोड़ा जाएगा, जिससे कि इनकी समस्याएं समाप्त हो सकें? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान यही वर्ग रहता है जो एक छोटी जोत का किसान है, वो ना इधर का है ना उधर का है। तो सर, इस पक्ष पर हम आप से राय लेना चाहेंगे। आप देखिए, ये सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर देंगे, किसी भी किसान की कोई ज़मीन कोई नहीं लेगा। हमारे देश में ज़मीन को जो है ज़मीन नहीं बल्कि माँ के रूप में देखा जाता है। हम अपनी जन्मभूमि को, जहाँ हम जन्म लेते हैं, उसे एक माता के समान जो है मानते हैं और माता के स्वरूप ही उसकी पूजा करते हैं। तो किसान की ज़मीन उसके लिए जो है पूजनीय है, उसकी माता स्वरूप है, जहाँ से वो अन्न उगाता, हम सबको अन्न देता है खाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है और इस समय उसकी प्राथमिकता पर है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में और जो बदहाल स्थिति में है उनको किसी भी तरह से भी उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना, उनकी आय को दोगुना करना, उनकी फसल की कीमत का जो है उनको अच्छे से अच्छा मूल्य दिलाना। आज के आपने अखबार में भी देखा होगा कि आज पर भी आया कि आज जो भी हमारा बजट आने जा रहा है अभी उस पर भी सबसे ज़्यादा किसानों के लिए ही उस बजट में सबसे ज़्यादा चीज़ें होंगी और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपना हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रगतिशील है और इसी बात को लेकर के ही किसानों के उत्थान के लिए, जिन्हें आज तक जिन पर किसी भी पार्टी सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया था, उसी के हित में ही है किसान जो है बिल लाया गया है, ताकि किसान को अपनी की जो फसल है उसका वाजिब दाम मिल सके। इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और किसानों के क्या, हम तो भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलती है, तो वो तो उसका ये उद्देश्य, उसका मूलभूत सिद्धांत है कि समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर लेकर के आना और उसी के लिए काम करना और उसको समाज की मुख्य धारा में लाना ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और वो इसी उद्देश्य को लेकर के काम करती है। सर, दिल्ली में इतना कुछ हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि पूर्व में प्रशासक भी रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जा सकी। वहां पर जो कुछ हुआ उसे होने से नहीं रोका जा सका। आप इस आंदोलन में केजरीवाल जी की भूमिका पर क्या कहना चाहेंगे? संवेदनहीन लोग हैं, ये संवेदनाओं में भी जो है राजनीति तलाश करते हैं, तो इनका काम ही है कि ये जो है ये जो संवेदना जब व्यक्ति को होती है उसमें भी ये राजनीति तलाश करते हैं। और ये आंदोलन, मैं बार बार कहता हूँ, पुनः कहता हूँ कि यह सब कई जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है,
जिनका अस्तित्व नहीं बचा है वो जो है भोले भाले लोगों को बरगला रहे हैं और जो है अपने अस्तित्व को लेकर के ही यह आंदोलन चला रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। अगर किसानों का आंदोलन होता तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो किसानी की, फैक्ट्रियों की, गन्ने की, जो फसल की, जो सब्जी में मंडियों की, ये सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई होती अगर ये वास्तव में किसानों का आंदोलन होता। जी, दिल्ली में बनाए गए कई वीडियोस में 84 के दंगों के समर्थक मिले। हालांकि संभव है कि सिख समुदाय उस दर्द को न भूल पाया हो, लेकिन उनका यहाँ पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब निकलता है सर? किन लोगों की बात आप कर रहे हैं? सर, बहुत से सिखों ने तिरंगे झंडे का अपमान करते हुए नॉट फॉरगेट 84 के नारे लगाए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नहीं, तो तिरंगे के अपमान को, तिरंगे का अपमान तो अगर जो कोई करेगा उसको इस देश की जनता ही बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, तो जिन्होंने, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है वो सक्रिय नहीं हो सकती और वो अपने काम को अंजाम नहीं दे सकती नरेंद्र मोदी जी के होते हुए। अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आज 30 जनवरी है। आज महात्मा गांधी जी का निर्वाण दिवस है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी से ही प्रेरित होकर के स्वच्छता को नए आयाम दिए। उन्होंने उनको जो है उनके इसी मूलभूत सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए पूरे देशवासियों को जो है स्वच्छता के प्रति जो है उन्होंने सजग किया। पहले की आम सरकारें केवल राजनीतिक मूल्यों पर ही चुनाव में जाती थीं और तमाम इन सामाजिक सरोकार चीज़ों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता था। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, ऐसे तमाम सारे जो है काम ऐसे किए हैं जो सामाजिक रूप से सरोकार रखते हैं। और हम गांधी जी के उस पर यही कहेंगे आप सबसे और देशवासियों से भी इस बात के लिए हम अनुरोध करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे और स्वयं भी इस बात में आगे रहेंगे कि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें और स्वच्छता को जो है एक नया आयाम दें, जो हमारा देश की एक नई परिभाषा गठित हो। इस मामले में स्वच्छता को लेकर के बस मैं यही प्रार्थना करूँगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए। जय भारत, जय अटल। नमस्कार।